कई बार हमें ये सुनाई देता है कि कई लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे घर में काम कुछ नहीं करते। आज हमारी इतनी उम्र हो गई है लेकिन हमारे बच्चे काम को हाथ ही नहीं लगाते हैं। बच्चों का स्वभाव ऐसा क्यों होता है, इसका भी एक संशोधन है। यह संशोधन बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि हमें कुछ सिखाने वाला है। काउंसलिंग के क्षेत्र में काउंसलिंग में जिस अभ्यास का आधार लिया जाता है वो अभ्यास होता है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। और ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के जनक डॉक्टर एरिक बर्न, इन्होंने मनुष्य मात्राओं के स्वभाव का अभ्यास करके उनका संशोधन विश्व भर के साइकियाट्रिस्ट के सामने रखा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हर मनुष्य में 3 प्रकार के पैटर्न होते हैं। वो 3 प्रकार के जो पैटर्न होते हैं जिसे उन्होंने ईगो स्टेट ऐसा नाम दिया है। जो ईगो स्टेट होते हैं, एक होता है पेरेंट ईगो स्टेट, दूसरा है एडल्ट ईगो स्टेट और तीसरा है चाइल्ड ईगो स्टेट। ये तीनों ईगो स्टेट कम ज्यादा लेवल में हर इंसान में रहते हैं। या तो कभी कौन सा तो ईगो स्टेट डोमिनेटिंग होता है या दूसरे बाकी के कम हो जाते हैं। ये 3 ईगो स्टेट में पेरेंट ईगो स्टेट जो है, जिसके 4 हिस्से होते हैं, उसमें से एक ही हिस्से के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है रेस्क्यूइंग पेरेंट। रेस्क्यूइंग पेरेंट ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इन्हें रेस्क्यूइंग पेरेंट इसीलिए कहा जाता है कि ये लोग हमेशा दूसरों को मदद करने की कोशिश में रहते हैं, दूसरे की मदद हमेशा ही करते रहते हैं। हालांकि पेरेंट इसीलिए नहीं कहते कि अपने बच्चों को मदद करते हैं, बल्कि एक उनमें वो पेरेंटल एटीट्यूड रहता है। वो पेरेंटल एटीट्यूड की वजह से सब जगह वो लोग मदद करने जाते हैं। खुद के घर में खुद के बच्चों के लिए वो लगातार हमेशा मदद करते रहते ही है। कैसे? तो नहीं यार, वो अभी थक कर आया है, चलो मैं कर देता हूं काम। मां हो या पिता हो, दोनों इस तरह से करते हैं। अरे नहीं रहने दो, वो थक के आया है। कभी तो होता है नहीं उसकी पढ़ाई है, चलो हम काम कर देते हैं। अरे नहीं रे, अभी क्या उसकी उम्र ही क्या है, चलो मैं कर देता हूं। ऐसा करके बच्चों के सभी काम ये लोग खुद करते हैं। अल्टीमेटली बच्चे खुद करने के काम भूल जाते हैं, उन्हें काम की आदत भी नहीं रहती। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप थके हुए रहते हैं और माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चा हमारे काम में हाथ बटाए, लेकिन बच्चों के तो सोच में भी नहीं रहता कि हमें ये काम करने हैं। हालांकि फिर बाद में माँ बाप ये कहते हैं क्या करे, बच्चा काम पर से आता है, हाथ पांव फैला के बैठता है और काम तो कुछ करता नहीं। आपने ये भी सुना होगा जो माएँ बोलती है ना, अरे नहीं कहाँ बाहर गांव में आऊंगी, बच्चों को नाश्ता देना होता है, उनको ये करना होता है, उनके लिए वो करना होता है। ये बातें होने लगती है। रेस्क्यूइंग पेरेंट्स बच्चों के लिए जो काम दिल से करते हैं, प्यार से करते हैं, उससे कई नुकसान होते हैं। होता यह है कि बच्चों की पेरेंट्स के ऊपर की डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ती है और कई बार उन कामों के बारे में निर्णय लेने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। होता यह है कि उम्र के साथ साथ पेरेंट की चिड़चिड़ाहट ज्यादा बढ़ती है और फिर क्या होता है, उन्हें तो कभी यह मालूम नहीं रहता कि बच्चों को आदत कैसी डालनी थी। क्या होता है, बच्चों को काम की आदत डालने के लिए एक जो टेक्निक होती है, वो टेक्निक कई पेरेंट्स के पास नहीं होती। इसके छोटे छोटे टेक्निक्स भी होते, छोटे छोटे टेक्निक से आप काम करा सकते। जैसे कि कई बार कई लोग बोलते हैं ना, हाँ निकाल कचरा निकाल, क्या तेरे हाथ टूटने वाले हैं क्या, ऐसा बोलते। कई बार ये कहते कि हाँ अभी कुछ नहीं काम करोगे, तेरी बीवी आएगी ना, बराबर बीवी के लिए काम करते रहोगे। ये तरीका होता है। वो टेक्निक थोड़ा सा विदाउट टॉन्टिंग उन्हें एहसास दिलाना होता है कि हमें सबको ये काम करना है। समझे कि अगर काम वाली नहीं आई है तो हम लोग ये कह सकते कि चलो आज काम वाली नहीं आई है, एक काम करता हूं, मैं थोड़े बर्तन कर लेता हूं, थोड़े बर्तन तुम कर लेना। या तो हम ऐसा करते हैं कि मैं इस कोने का सब कुछ जो है ना वो ठीक ठाक कर देता हूं, तुम उस कोने का कर लेना। इस तरह से सीधे बातों में अच्छी तरह से हम लोग बोल सकते हैं। लोग डायरेक्ट गुस्से से बोलते, उससे बच्चे रिबेलियस बन जाते हैं। इसमें रेस्क्यूइंग पेरेंट के रोल में हम लोग जब ज्यादा रहते हैं तब उससे जो कई नुकसान होते हैं, उसमें पहला नुकसान ये है कि बच्चों की काम की आदत चली जाती है। दूसरा नुकसान ये है कि बच्चों के काम और खुद के काम करते रहने से
हमें शारीरिक और मानसिक पीड़ा ज्यादा होने लगती है। तीसरी बात यह है कि उम्र के साथ साथ हमारा चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाता है। चौथी बात यह होती है कि कई बार वो पेरेंटल रेस्क्यूइंग पेरेंट के एटीट्यूड के हिसाब से जब दूसरों को हर किसी चीज में ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, वो वैसा नहीं, वो वैसा करना चाहिए, मैं ये करता हूं, ऐसा ही करता हूं, मैं वैसे ही करता हूं, ऐसा करने से, जिसे माइक्रो मैनेजमेंट बोलते हैं, ये माइक्रो मैनेजमेंट करने से सामने वालों को भी तकलीफ होती है। सामने वाले यानी कि कैसे, मैंने पहले भी कहा था कि पेरेंट, इसमें पेरेंट जो है रेस्क्यूइंग पेरेंट, ये पेरेंट वर्ड इसीलिए नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए मदद करते। इन लोगों का वो एटीट्यूड होता है कि वो सब जगह जाके काम करते हैं। एक पेरेंटल एटीट्यूड होता है, सब जगह काम करते हैं, सबको इसको ये दिखाओ, उसको दिखाओ, उसको मदद करो, उसको मदद करो। दे वॉन्ट टू प्लीज एवरीवन, सबको खुशियां देने में उनको अच्छा लगता है, ये अच्छे दिल के होते हैं। लेकिन इस वजह से लोगों का नुकसान होता है। कई बार लोगों को इंटरफियरेंस लगता है। ये लोग दिल के अच्छे होते हैं, लेकिन होती ये बात ऐसी है, बच्चों पर सब काम मत डालिए, लेकिन उन्हें ये एहसास दीजिए कि आगे भविष्य में आपको सर्वेंट्स नहीं मिलने वाले हैं, मेड्स नहीं मिलने वाली है। सब जगह टॉवर होते जा रहे हैं, सब मेड सर्वेंट्स मुंबई के बाहर जाएंगे और वे लोग भी बहुत काफी पढ़ रहे हैं, तो सर्वेंट्स और मेड्स कम होती जाएगी। उसके साथ साथ लड़कियां, औरतें बहुत ज्यादा पढ़ रही है, हर बीवी काम करती है हर घर में, तो आगे की बीवियां ये ज्यादा कहने वाली हैं कि पूरा दिन जिस तरह से तुम काम करते हो, मैं भी तो पूरा दिन ऑफिस में काम करती हूं, तो घर में आने के बाद तुम्हें भी काम करना चाहिए, तब मैं भी काम करूंगी। लेकिन ये सब सोचने से पहले आप ये ध्यान में लीजिए कि आप रेस्क्यूइंग पेरेंट्स है क्या। ये बातें फैलना जरूरी है। अगर आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं तो जिनके बच्चे छोटे हैं उनके कानों पर ही बात डालिए, ये वीडियोस उनको दिखाइए, आप शेयर कीजिए वीडियोस उनके साथ, या तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो डे टू डे लाइफ में आपके काम आने वाले कई वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। या तो आप यूट्यूब पर जाइए, संदीप सोनकर टाइप कीजिए, आपको कई वीडियोस देखने मिलेंगे। लेकिन आप आपकी जिंदगी सदाबहार और चैन से जी लीजिए। ऑल द बेस्ट।